हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक सिंह। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सीएचएस के क्लास 9th और क्लास 11th दोनों के लिए फर्स्ट लिस्ट आ चुकी है। फर्स्ट लिस्ट या जिसको हम कट ऑफ बोल रहे हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। पहले आपको सबसे पहले वेबसाइट पे आ जाना है bhuonline.in पे। ये देखो, इस तरह से आपकी वेबसाइट है, बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.in। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है। यहाँ पे सेट रिजल्ट 2023 है, मतलब आपका स्कूल एंट्रेंस टेस्ट का सीएचएस का जो रिजल्ट आया था वो आप यहाँ से देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। फिर आप थोड़ा सा और नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे ये देखो, स्कूल एंट्रेंस टेस्ट सेशन 2023-24। यहाँ पे आपको कट ऑफ मार्क्स क्लास 9th इन सीएचबीएस यानी कि सिर्फ बॉयज के लिए, सेंट्रल हिंदू बॉयज इसके लिए आया है। और क्लास 11th का भी कट ऑफ मार्क्स सिर्फ बॉयज स्कूल के लिए आया है। गर्ल्स स्कूल के लिए हो सकता है थोड़े टाइम में, 1-2 दिन में अपडेट मिल जाए। अब हम जैसे ही क्लास 9th को ओपन करते हैं, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा क्लास 9th का पीडीएफ यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस पीडीएफ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे की काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस होगी। उसके लिए आपको सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल आना पड़ेगा। बच्चे को, पेरेंट को फीस के साथ और जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको आना पड़ेगा। ठीक है, 5,000 रुपए अनुमानित फीस है, लगभग 5 से 6,000 रुपए फीस लगने वाली है। आपको क्या लेके आना है? अपना एडमिट कार्ड लेके आना है, 4 कलर्ड फोटो, रंगीन फोटो लेके आना है, क्लास 8th का अंक पत्र, ठीक है, क्लास 8th का रिजल्ट आपका। इसके अलावा पूर्व के विद्यालय द्वारा जारी किया गया कोई ऐसा प्रमाण पत्र जिसके छात्र के जन्म तिथि का उल्लेख हो। तो बर्थ डेट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। तो स्कूल का एडमिट का, स्कूल का कोई आईडी कार्ड हो सकता है, या स्कूल वाले सिर्फ लिख के भी अगर दे देंगे एक एफिडेविट पे तो वो भी कंसीडर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आईडी कार्ड है, स्कूल का आईडी कार्ड है पुराने स्कूल का, तो वो आप लेके आ सकते हो, बहुत मान्य होगा। फिर उसके बाद है, अगर ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो या पीसी फिजिकली चैलेंज हो, तो इन सब के लिए आपको अपना लेटेस्ट प्रमाण पत्र लेके आना है और इसके साथ इसकी फोटोकॉपीज भी लेके आनी है। ठीक है, बीएचयू एम्प्लॉय हो तो उसके लिए आपको उसका दिखाना पड़ेगा कि आपके पेरेंट, मदर या फादर कोई भी बीएचयू में कार्यरत हैं, उसके लिए उनका कार्ड लेके आना पड़ेगा। और लास्ट विद्यालय की, पिछले विद्यालय की आपको टीसी लानी पड़ेगी, ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक सही बात लिखिए, टीसी नहीं उपलब्ध होने की स्थिति में प्रवेश की तिथि से 1 सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। अब मान लो आपके नंबर बॉर्डर लाइन पे है, आपके नंबर कम है और आपको फिक्स नहीं है कि आपको सीएचएस में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ऐसे में आप अभी अपने स्कूल से अपनी टीसी मत निकलवाओ, अपनी टीसी अभी मत निकलवाओ। आप वहां पे जाओ, सीएचएस में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो एडमिशन लेने के 1 हफ्ते के अंदर आप अपने पिछले स्कूल से टीसी मंगवा के, टीसी बनवा के आप सीएचएस में आके जमा कर सकते हो। 1 सप्ताह का आपको समय बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आप थोड़ा सा और नीचे आ जाओगे तो ये क्लास 9th के लिए फर्स्ट लिस्ट है। फर्स्ट लिस्ट क्या है? यहां तक अभी प्रोविजनली इतने बच्चों को बुलाया गया है काउंसलिंग के लिए। अब इन बच्चों को बुलाया जाएगा बारी बारी से, इनके नंबर के हिसाब से, इनके मार्क्स के हिसाब से इनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, इनका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। अब अगर सारी की सारी सीट्स भर जाती हैं इतने बच्चों में ही, तो यहीं पे एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा। अगर ये बच्चे पूरे नहीं आते, इतने पूरे बच्चे प्रेजेंट नहीं होते, तो फिर से सेकंड लिस्ट निकाली जाएगी जिसमें और बच्चों को, और कम मार्क्स वाले बच्चों को बुलाया जाएगा और उनको एडमिशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो, ये फर्स्ट लिस्ट है। डेट ऑफ काउंसलिंग क्या है? 22/6/2023, मतलब 22 तारीख को, 22 जून को ही आपको सुबह 10 बजे तक, वहां पे आपको 9 बजे तक सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में सरगा हॉल में आपको प्रेजेंट हो जाना है। सरगा हॉल में ही काउंसलिंग होती है, वहां पे आपको प्रेजेंट हो जाना है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, फोटो कॉपीज के साथ। टीसी आप मत ले जाना अभी। और देखो क्या कट ऑफ है, जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व के लिए 231 मार्क्स, ठीक है, 2 से 31 मार्क्स। अब जरूरी नहीं कि 2 से 31 मार्क्स वाले बच्चे का एडमिशन होगा ही होगा। इस बात को समझिए कि अगर जनरल की टोटल 10 सीट्स होंगी तो 40 बच्चों को, 50 बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, ताकि अगर वो बच्चे नहीं भी आए तो काउंसलिंग की सीट भर जाए। तो 2 से 31 मार्क्स जो हैं बेटा, इसमें सारे के सारे बच्चों का हो सकता है एडमिशन ना हो। ये भी हो सकता है कि 2 से 31 मार्क्स वाले बच्चे का भी एडमिशन हो जाए और सेकंड लिस्ट में और बच्चों को बुलाया जाए, सीट्स खाली रह जाए। तो ये बिल्कुल भी नहीं पता कितने बच्चे आने वाले हैं, क्योंकि कई बच्चे क्लास 9th की पढ़ाई अपनी ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहे होंगे,
या कितने बच्चे क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ना चालू कर चुके होंगे, स्कूल की वो फीस महीने 2 महीने 3 महीने की फीस ऑलरेडी दे चुके होंगे। तो कई बच्चे काउंसलिंग कराने नहीं आएंगे, कई बच्चे काउंसलिंग कराने सही टाइम पे नहीं आ पाएंगे, सही डेट को नहीं आ पाएंगे। समझ में आ रहा है? एससी कैटेगरी के लिए आप देखो 195 है, एसटी के लिए 129 है, ओबीसी के लिए 222 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 201 है और फिजिकली चैलेंज के लिए 141। इसके बाद फिर बीएचओ एम्प्लॉयज के लिए है, एम्प्लॉय वार्ड के लिए 99, 75, ठीक है। अलग अलग कैटेगरीज है। जो एम्प्लॉय वार्ड में अनरिजर्व में 99 है, एम्प्लॉय वार्ड और एससी है तो 75, एम्प्लॉय वार्ड एसटी 75, एम्प्लॉय वार्ड और ओबीसी है तो 99, एम्प्लॉय वार्ड और ईडब्ल्यूएस है तो 99, एम्प्लॉय वार्ड अगर पीएच है, ठीक है, ओएच है, तो इनका एडमिशन फिक्स ही होता है, इनके लिए इतने कम मार्क्स भी रहे इनका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। प्रथम काउंसलिंग या प्रवेश की प्रक्रिया के पश्चात यदि कोई सीट रिक्त बचती है तो द्वितीय काउंसलिंग के लिए निर्धारित तिथि हेतु लिस्ट जारी की जाएगी। मतलब सेकंड राउंड में अगर फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है इसमें सारी सीट्स अगर नहीं भरती हैं तो एक सेकंड लिस्ट जारी की जाएगी और एक दूसरी डेट आपको बताई जाएगी, ठीक है। उपलब्ध सीटों के सापेक्ष अधिक संख्या के छात्रों को बुलाया गया है, अतः काउंसलिंग के लिए बुलाया जाना मात्र ही प्रवेश की सुनिश्चितता नहीं है। मतलब जितनी सीट्स हैं उससे ज्यादा बच्चों को बुलाया गया है, इसलिए अगर आपको सिर्फ बुलाया जा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन होना पक्का है, ठीक है। तो ये क्लास 9th के लिए है, लेकिन सिर्फ बॉयज स्कूल के लिए है, गर्ल्स स्कूल के लिए अभी कोई भी जानकारी नहीं है। वैसे ही हम क्लास 11th का ये पीडीएफ देख लेंगे। ये देखो यहाँ पे भी सारी चीजें सेम है कि 5,000 के लगभग फीस है, लेकिन क्लास 11th में बच्चे अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्यूटर लेना चाहते हो तो ऐसे में आपको 3,000 रुपए और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। जो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जो 9th में मैंने बता दिया ऑलरेडी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। आधार कार्ड वगैरह ये सब लाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद फिर ये देखो सबसे पहले मैथ्स के लिए है, मैथ्स के लिए बॉयज के लिए, ठीक है। जनरल के लिए आपका है 231, एससी के लिए 195, एसटी के लिए 126, ओबीसी के लिए 225, ईडब्ल्यूएस के लिए 210, पीएच के लिए 117 और बीएचओ एम्प्लॉय वार्ड के लिए 99, ठीक है। 23 तारीख को जाना है क्लास 11th में मैथ्स वाले बच्चों को, 23 तारीख को काउंसलिंग के लिए जाना है। फिर उसके बाद ये देखिए क्लास 11th में बायोलॉजी 24 तारीख को आपको जाना है, कट ऑफ मार्क्स आपके सामने है। ये पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा? bhuonline.in पे जाइए, वहां पे इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो अनरिजर्व के लिए 243, एससी के लिए 213, एसटी के लिए 159, ओबीसी के लिए 237, ईडब्ल्यूएस के लिए 207, पीएच के लिए 159 और बीएचओ एम्प्लॉय वार्ड के लिए 99, 75 इस तरह से है। तो ये क्लास 11th बायोलॉजी बॉयज के लिए। इसके बाद फिर और नीचे आ जाइए, फिर उसके बाद देखिए 26 तारीख को बुलाया गया क्लास 11th आर्ट्स के लिए, क्लास 11th आर्ट्स के लिए 26 तारीख को बॉयज के लिए, ठीक है। अनरिजर्व के लिए जनरल के लिए 204, एससी के लिए 159, एसटी के लिए 93, ओबीसी के लिए 183, ईडब्ल्यूएस के लिए 177 और एम्प्लॉय वार्ड की ये सारी सीट्स हैं 99, एम्प्लॉय वार्ड के लिए 99, ठीक है। और फिर सबसे लास्ट में आपके कॉमर्स ग्रुप के लिए, कॉमर्स ग्रुप को 27 तारीख को बुलाया गया है, 27 जून, ठीक है। और यहाँ पे देखो कट ऑफ और कम गई है, जनरल के लिए 177, एससी के लिए 144, एसटी के लिए 108, ओबीसी के लिए 159, ईडब्ल्यूएस के लिए 159 और एम्प्लॉय वार्ड के लिए 99 और 75। तो ये क्लास 11th बॉयज के लिए चारों ग्रुप के लिए कट ऑफ बायो, मैथ्स, आर्ट्स और कॉमर्स, और इसी के साथ साथ क्लास 9th की कट ऑफ भी मैंने बता दिया है। ये सिर्फ अभी बॉयज स्कूल के लिए है, गर्ल्स स्कूल के बारे में कुछ दिनों में जानकारी आएगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर देंगे। काउंसलिंग में बुलाए जाने का मतलब ये नहीं है कि आपको सीट मिलने वाला है, इस बात का भी ध्यान रखें। सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंच जाए समय पे काउंसलिंग के लिए और काउंसलिंग की प्रक्रिया को एक बार अनुभव करके देखें। जरूरी नहीं कि आपका एडमिशन हो रहा हो सकता है कि 230 नंबर आपको बुलाया गया जनरल के लिए, आपके 230 नंबर ही हैं, तब भी अगर पॉसिबल हो सकता है, अगर आपके लिए ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है, तो आप जरूर से एक बार काउंसलिंग प्रोसेस के लिए जाए, हो सकता है आपका एडमिशन हो जाए, या ये भी हो सकता है कि अगर एडमिशन ना भी हो तो भी आपको काउंसलिंग के बारे में समझ में आए कि किस तरह से काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है, कितने लोग आते हैं, किस तरह से प्रोसेस होता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। फीस आप ऑलरेडी लेके जाएंगे, अगर आपके पास फीस नहीं होगी उस समय पे तो आपको किसी और को उसकी आपकी सीट दे दी जाएगी, काउंसलिंग को आगे बढ़ा दिया जाता है। तो फीस आप जरूर अपने साथ लेके जाएं, कैश के माध्यम से ही लेके जाएं, कैश के माध्यम से ही अपनी फीस को जमा करें। तो ये है सीएचएस क्लास 9th और 11th की कट ऑफ बॉयज स्कूल के लिए। गर्ल्स के लिए अभी डेट नहीं आई है। काउंसलिंग की डेट है क्लास 9th के लिए 22 जून,
क्लास 11th मैथ्स के लिए 23 जून, क्लास 11th बायो के लिए 24 जून, क्लास 11th आर्ट्स के लिए 26 जून और क्लास 11th कॉमर्स के लिए 27 जून। ठीक है, कट ऑफ मार्क्स भी आप एक बार देख लेंगे और अगर आप इस कट ऑफ मार्क्स के रेंज में हैं तो एक बार जरूर से जाके काउंसलिंग करवा लेंगे। बाकी कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और जितने भी हमारे अभिमन्यु बैच के बच्चे उनमें से काफी बच्चे इस साल सेलेक्ट हो रहे हैं, तो उन बच्चों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और आने वाले समय में उनके वीडियोस, उनके इंटरव्यूज भी जरूर लेके आऊंगा कि किस तरह से उन्होंने बेसिक शिक्षा के साथ पढ़ाई की और उन्होंने अच्छा मार्क्स स्कोर किया। मेरा नाम है प्रतीक सिंह, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।